आज के दिन में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें, ये एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि अभी हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए मार्केट अगर गिर गया तो, और हमारा प्रॉफिट बुक करने के बाद ही बाजार फिर से ऊपर चला जाता है, तब हमें अफसोस होता है अरे हम लोग बहुत अर्ली प्रॉफिट बुक कर लिए। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, कैसे हमें अप्रोच प्रैक्टिकली रखना है, उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे। जो मेरा प्रैक्टिकल मॉडल पोर्टफोलियो आप लोगों के सामने है, मॉडल स्टॉक पोर्टफोलियो का, उसका ही एग्जांपल देके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जहां पे जस्ट 2 वीक पहले आप लोगों के साथ ये पोर्टफोलियो डिजाइन हुआ था, वहां पे सीडीएसएल लगभग लगभग 15% रिटर्न निकाल के दे रहा है। आज के दिन में थोड़ा सा ठंडा हुआ है क्योंकि बहुत भाग चुका है ये, हम लोग 1324 के आसपास खरीदे थे एवरेज प्राइस, और अभी 1533 रुपीज के आसपास चल रहा है। रिलायंस में तो जबरदस्त आज मूव दिखा, 3% के ऊपर मूव दिखा। टोटल रिलायंस में भी 10% के आसपास रिटर्न हो गया है। हम लोग जो एवरेज प्राइस 2230 रुपए के आसपास खरीदे थे, आज वो 2480 रुपए के आसपास है। सिमिलरली स्टेट बैंक तो लगभग लगभग हाँ मतलब 500 रुपए का ऊपर क्लोजिंग दिया है। हम लोग खरीदे थे 436 रुपीज में। तो आप समझ सकते हैं 500 के साथ 500 माइनस 436 अगर हम करेंगे 64 रुपीज, यानी आपका परसेंटेज टर्म्स में आता है 14%। 14% रिटर्न एसबीआई में आ गया है विद इन 2 वीक्स। तो ये जो देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न है, ये आप भी मानेंगे मैं भी मानता हूं कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं और वो भी ऐसे माहौल में जहां पे पता नहीं कि क्या होगा, मतलब वॉर अभी भी चल रहा है, इन्फ्लेशन हाई है, सब कुछ मतलब उतना ज्यादा अच्छा 2021 में जैसे अच्छा माहौल था बुल मार्केट के लिए, एक अच्छा माहौल था, आज के दिन में थोड़ा सा मतलब जो ऑयल के प्राइस पे जो चीज है वो सब थोड़ा सा खराब दिख रहा है। लेकिन उतना भी खराब नहीं है कि इकोनॉमी बैठ गया है, भारत का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में हमें करना क्या है, अगर आप पोर्टफोलियो में देखते हैं 20 किसी किसी स्टॉक 15% बढ़ गया है, तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना, उसमें मतलब हर्ज क्या है। ये क्वेश्चन का अभी आंसर हमें ढूंढना है। देखिए आप बोलेंगे ये तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है संजय भाई, ये आप क्यों मतलब प्रॉफिट बुक के लिए सोच भी क्यों रहे हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हो या फिर शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो, मैं एक चीज को लेके चलता हूं, ये मेरा प्रिंसिपल है। आप लोग कोई लोग डिफर कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इसके ऊपर जरूर मतलब सोचे। जब भी आपका कोई पोजीशन, आप स्टॉक मार्केट में आए क्यों है, इन्वेस्ट भी क्यों कर रहे हैं, या शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए मतलब पैसे बनाने के लिए ही आए हैं ना स्टॉक मार्केट में, नहीं तो म्यूचुअल फंड करते। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक में आए हैं कि हमें कुछ पैसा मिल जाए। अब मान लीजिए आप एक पोजीशन बनाए, उसके बाद बहुत ही कम समय में अनएक्सपेक्टेडली आपको स्टॉक 2 हफ्ते में 15% 20% रिटर्न दे दिया है। एक चीज को आप ध्यान में रखिएगा, जैसे ही ये बहुत दूर हो गया है ना, 20% गैप हो गया, ये हो गया, ये जो विनिंग पोजीशन है इसको लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। वो चाहे आपका इन्वेस्टिंग हो, वो चाहे आपका स्विंग ट्रेडिंग वाला पोजीशन हो, वो चाहे आपका शॉर्ट टर्म का हो, मिड टर्म का हो, जो भी नजरिया हो ना क्यों, वो जो विनिंग पोजीशन है, हाँ अभी 1-2% आप पॉजिटिव में है, दैट डजंट मैटर, वो तो आपको मतलब ब्रेक इवन ही है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे रहा है 15% 20%, उसको लॉस में कन्वर्ट ना होने दे। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट बुक करना, पहले मैं साइकोलॉजी बोल रहा हूं, उसके बाद वीडियो में तो पूरा आपको पूरा कंक्लूजन मिल जाएगा। मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एसबीआई खरीदा था, ठीक है, कितना रुपीस में, इसलिए मैं देखिए ये पोर्टफोलियो क्यों बनाया, ये मैं अगर हवा में बात करता ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। ये प्रैक्टिकली ये मैं क्यों लिया एसबीआई, उसके पीछे लॉजिक क्या है, 450 440 के आसपास सपोर्ट है, चार्ट में भी आप लोगों को मैं दिखाया। उसके बाद मैं थोड़ा सा फंडामेंटल भी बोला कि एनपीए साइकिल जितना होना था खराब वो हो चुका है ऑलरेडी, अभी बैंक प्रॉफिट भी कर रहा है, तो इस और सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है, तो इसीलिए
मतलब लॉजिक आपको समझ के ही ये हमने लिया था, ठीक है। टेक्नो फंडा मेरा जो अप्रोच है, अब प्रैक्टिकली दिखाता हूं, इसीलिए मैं ये पोर्टफोलियो आपके साथ बनाया है, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। इससे क्या लर्निंग मिलता है वो सीखिए। 436 रुपए, 440 मान लेते हैं राउंड फिगर, 440 रुपए में हमने लिया है, ये एवरेज प्राइस है। अभी प्राइस देखिए 500 रुपए हो गया है, तो हमें इस प्राइस को नेगेटिव में रिटर्न नहीं होने देना है। मतलब अभी हम लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1200 रुपए का। परसेंटेज टर्म्स में मान लीजिए 15% प्रॉफिट हो रहा है, एब्सोल्यूट में मत जाइए। 15%, 15% को जीरो नहीं करना है या फिर माइनस में नहीं होने देना है, ये गांठ बांध लीजिए बस। मैं प्रॉफिट कम होगा तो चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होने दूंगा। ये अगर आप गांठ बांध लेते हैं ना, तो सुनिए क्या होगा। शेयर मार्केट हमेशा रहेगा, हमेशा, आज से 100 साल बाद भी रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। और बाजार आपको हमेशा मौका देगा, वो चाहे 1 मंथ में एक बार आए, 2 मंथ में आए, 1 साल में आए, 2 साल में आए, आपको मौका ही मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एसबीआई से अगर मेरा पैसा नहीं बना तो और बनेगा ही नहीं, यही मेरा लास्ट ट्रेड है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें आपको टारगेट रहना चाहिए। जब मैं एक बार 15% में आ गया हूं, इसको मैं लूजिंग पोजीशन में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा, चाहे मैं कम लॉस में, कम प्रॉफिट में निकल जाऊं। मतलब मैं जब देखूंगा कि 501 से वो घूम गया है, 500 रुपए के से वो घूम गया है, यानी नीचे के तरफ आ रहा है, मान लीजिए 480 आ गया, 460 आ गया, ऐसा प्राइस जब आ रहा है, तब मैं ऑफ कोर्स चार्ट तो देखूंगा ही कि सपोर्ट जोन से वो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है कि नहीं, या फिर मेजर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ रहा है कि नहीं, वो तो देखूंगा ही। उसके साथ साथ मैं ये भी देखूंगा, जितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों ना हो, मैं अपना विनिंग पोजीशन को, मतलब 436 रुपए से नीचे में स्टॉक को नहीं जाने दूंगा। मैं 440 में का फिर से मतलब बेच दूंगा। फिर से मान लीजिए, फिर से ये नीचे जब आएगा 430 में आके मान लीजिए फिर से घूम गया, फिर से घूम जाने के बाद ऊपर में 440 में, 450 में मैं फिर एंट्री कर सकता हूं, ठीक है। देखिए अब आप बोलेंगे एंट्री एग्जिट में तो पैसा लगता है, ये लगता है, वो सब छोड़िए, वो तो आपको टोटल ब्रोकरेज, और अभी डिस्काउंट ब्रोकर कोई भी ब्रोकर भी नहीं लेता है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट चार्ज, उसके चक्कर में आप क्या बचा रहे हैं उसको सोचिए। आप येस बैंक जैसे डिबैकल अपने पोर्टफोलियो में बचा रहे हैं, आप आइडिया वोडाफोन जैसे मिसहैप अपने पोर्टफोलियो से बचा रहे हैं, ये सब आप बचा रहे हैं। कितना आपको मतलब कितना आपको लाभ मिल रहा है उसके बारे में सोचिए, कितना रिस्क को आप मिनिमाइज कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए, ना कि आपको 100-200 रुपए का जो आपको गवर्नमेंट फीस वीस वगैरह जाता है उसके बारे में, ठीक है। क्या हुआ देखिए, जब आपका मतलब 436 से जब नीचे चला गया, जितना भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, कोई भी आपको लिख के नहीं दे सकता है कि वो 200 रुपए में नहीं जाएगा। कोई लिख के दे सकता है? वो तो यस बैंक में भी अच्छा था, यस बैंक क्यों डूबा? ऐसा हिस्ट्री में और भी बहुत सारे स्टॉक है जिसका नाम आज आप नहीं जानते हैं। 2008-7 में वो वन ऑफ द डार्लिंग ऑफ द स्ट्रीट हुआ करता था, ठीक है। वो सब, वो रिलायंस पावर, ये सब वो आज नहीं है, पूरा मतलब भूल ही गए हैं लोग। ये सब मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ये, देखिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा है, इसीलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बहुत लोग, आप लोग नए हैं, सुन लीजिए एक बात जो मैं फॉलो करता हूँ, और लॉजिकल लगे तो ही आप इसको मतलब इसको सोचिएगा। मैं अगर ऐसा पॉलिसी रखता हूं कि मैं विनिंग पोजीशन को, जो ज्यादा विनिंग पोजीशन है, उसको मैं लॉस में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा, तो आउट ऑफ 10 ट्रेड्स या आउट ऑफ 10 इन्वेस्टमेंट मेरा एक दो ऐसा नीचे आ सकता है, लेकिन हमेशा तो नहीं आएगा ना। हाँ, अभी लेने के बाद भी अगर मान लीजिए 3-4% नीचे चला गया, ये गया, तो हम लोग एज पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जितना आप नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा, उसको अगर हिट नहीं होता है तो तब तक हम वेट करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तब आप विनिंग पोजीशन में ही नहीं थे। लेकिन एक बार अगर विनिंग पोजीशन में आ जाए, तब उसको लॉस में कन्वर्ट ना होने दे, क्योंकि इसका सेकंड जो एक बिग इफेक्ट है वो आप मिस कर रहे हैं, वो है इमोशनल। इमोशनली आप लोगों को ब्रेकडाउन आएगा, क्योंकि आप लोग तब हमेशा पछताएंगे, अरे यार ये तो 500 रुपए में गया था एसबीआई, अरे यार बेच देता तो आज 300 रुपए हो गया। ये आप हमेशा सभी लोगों को बोलते रहेंगे, और इसको लेके आप प्रेशराइज्ड होंगे, और उसके चलते, वो प्रेशर के चलते आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अच्छा स्टॉक ढूंढ नहीं पाएंगे, डर डर के आप स्टॉक ढूंढेंगे, डर डर के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका जो रिपल इफेक्ट होगा ना, वो बहुत ज्यादा होता है। देखिए ये सब प्रैक्टिकल मैं किया हूं,
मैं इसको झेला हूं, इसीलिए ही एक प्रैक्टिकल ट्रेडर, एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टर ही आप लोगों को ऐसा बात बोल सकता है। और कोई भी किताब पढ़ के ये सब एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि ये सब इमोशनल एक्सपीरियंस है जो होता है। तो इसीलिए अब सोचिए, इतना इमोशन, तब अब डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए तब बाजार बहुत नीचे आया भी है, एक जोन में आया है खरीदने का, तब आप सोचेंगे अरे खरीदूंगा या क्या करूंगा, मतलब लेने के बाद फिर से एसबीआई जैसा हो जाए तो ठीक है, फिर आप खरीद, मान लीजिए दूसरे कोई एक स्टॉक खरीद भी लिया, उसमें जब भी देखेंगे 2% 3% का प्रॉफिट है ना, आप बेच देंगे। तब आप वेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि एसबीआई से आपको एक बार शिक्षा हो गया है कि एक बार उतना प्रॉफिट देखने के बाद आपका लॉस हो गया है, इसीलिए आप 2-3% प्रॉफिट में ही बेच दिए। और उसके बाद देखेंगे कि वो स्टॉक शायद 50% रिटर्न देके निकल गया, तो आपको फिर से अफसोस होगा। तो ये साइकिल को स्टार्ट ही मत कीजिए, ग्रीन में रहिए ना। जब आपको बाजार मौका दे रहा है तब ग्रीन में रहिए। और एक बात, इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर बहुत लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि मैं तो ये इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूं, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। ये सबसे बड़ा गलती है मेरे हिसाब से। मैं दूसरों का बात नहीं करता हूं, बहुत लोगों का डिफरेंट ओपिनियन रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आप नहीं करेंगे तो आपको, आपका पोर्टफोलियो में, देखिए मेरे पोर्टफोलियो में मुझे येस बैंक जैसा डिबैकल नहीं चाहिए, वक्रंगी जैसा डिबैकल नहीं चाहिए। ये सब जो लोग मतलब पुराने थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में है वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मदरसन सुमी कितना ऊपर था कितना नीचे आया है, ऐसा डिबेकल नहीं चाहिए। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, अच्छा स्टॉक है, फिर से मैं एंट्री ले लूंगा ना। मेरा अगर लॉन्ग टर्म का गोल है, और एक स्टॉक लॉन्ग टर्म मतलब एक कंपनी का जो लाइफ स्पैन होता है 10 साल 20 साल, 10 साल ग्रोथ फेज में रहता है, 5 साल ग्रोथ फेज में रहता है, तो मैं अगर थोड़ा सा मंथ के लिए उसको मिस भी कर दूं, मैं अगर 5% ऊपर भी उसको ले लूं, तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो मुझे 5 साल तक ग्रोथ देगा ना, 10 साल तक ग्रोथ देगा ना। आज ही मानिए माइंड ट्री एक समय आपका, आज के दिन में जितना है, माइंड ट्री एक समय आपको बोनस बोनस वो सब एडजस्टमेंट छोड़ के 300-400 रुपए में हुआ करता था। तब अगर 300 रुपए में ना लेके कोई अगर 350 रुपए में लेता, तब वो क्या सोचा था, अरे 300 रुपए में था, मैं 350 में ले रहा हूँ, कितना महंगा ले रहा हूँ, उस टाइम सोचे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इतना बड़े रिटर्न आप लोगों को मिलेगा, जब स्टॉक 3000 में ट्रेड करता होगा, तब आपको वो 50 रुपए मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब एक एक दिन आपको 50 रुपए मुनाफा होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप जब मतलब एक डिसिप्लिन के तहत चलिए, तो मार्केट आपको रिवार्ड कभी ना कभी करेगा ही। और अपना इमोशन जो है उसको बचा के रखिए, इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर रखिए। मैं एटलीस्ट रखता हूं अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी, मेरा एक नोशनल स्टॉप लॉस जरूर रहता है। जैसे कि स्टेट बैंक में मान लेते हैं, स्टेट बैंक में आप बोलोगे संजय भाई कितना आपका स्टॉप लॉस जैसा है, मेरे देखिए 450 तो सपोर्ट था, उसका नीचे 350 के आसपास, मान लीजिए 350 के आसपास में एक स्टॉप लॉस मान के चलता है। इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा सा डीप रखेंगे स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग वगैरह के लिए आप 1-2% आपके रिस्क के हिसाब से करिएगा। ट्रेडिंग के लिए क्या करना है उसके लिए तो मैं डिस्कशन सब करने के लिए आ रहा हूं। आप जानते हैं इस सैटरडे को 9 बजे मैं आप लोगों के साथ मिल रहा हूँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड थिंग्स के लिए। जो मतलब मैं जो पार्ट टाइम आप जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग भी स्टॉक मार्केट में कैसे थोड़ा सा स्विंग ट्रेड करके या थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके, मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए पोजीशन पकड़ के कैसे कर सकते हैं चीजों को, वो लर्निंग, नो टिप्स नथिंग, वो लर्निंग का जो चीज रहेगा, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसका उसका जो मतलब कैसा रूपरेखा रहेगा उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों का स्टॉक्स का अगर क्वेरीज है वो भी मुझे कर सकते हैं। इस सैटरडे को 9 बजे लाइव आ रहा हूं, जुड़िएगा जरूर। और एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, एक इंपॉर्टेंट आपका घोषणा, जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड थिंग है वो मैं इस चैनल में, ये संजय टॉक्स मेन चैनल में अभी नहीं रखने वाला हूं। ठीक है, नहीं रखने वाला हूं। वो मैं चैनल शिफ्ट करके, आप जानते होंगे मेरे आप मोबाइल से भी ब्राउज करते होंगे, तो मेरे जो आपको मोबाइल में मेरा जो संजय टॉक्स वाला चैनल को सर्च कर लीजिए, उसमें आके आप चैनल्स में जाएंगे, टैब आता है होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, कम्युनिटी में मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, कम्युनिटी, और उसके बाद चैनल्स बोल के एक आएगा। जो चैनल्स में आप अगर आएंगे या फिर मोबाइल में स्क्रॉल करेंगे संजय टॉक्स चैनल आने के बाद, तो आपको ये बाजार टॉक्स दिख जाएगा। ठीक है,
ये पर्टिकुलर यहाँ से ही आप लोग वो क्लिक करके चैनल में जा सकते हैं, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहां पे मैं अभी स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी मेरा ये रहेगा, लर्निंग वगैरह बोलिए, ये जो जर्नीज रहेगा, सब कुछ मैं इस चैनल में देने वाला हूँ। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो का पिन कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि आप लोग वहां से ही क्लिक करके जाइएगा, इजी हो जाएगा। नहीं तो ढूंढेंगे तो सेम नाम का भी कुछ हो सकता है, तो इसीलिए आप यहाँ से ही जाइए और पिन कमेंट से आप क्लिक करके भी ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। घंटी बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं लर्निंग वीडियो इस वीक से ही चालू करने वाला हूं। उसके बाद ये जो लाइव अभी संजय टॉक्स में हो रहा है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, वो सब कुछ लाइव धीरे धीरे, मतलब धीरे नहीं, इसका नेक्स्ट जो लाइव सेशन होगा वो सब कुछ बाजार टॉक्स ये चैनल में ही शिफ्ट हो जाएगा। तो प्लीज, क्योंकि मैं ये क्यों करने वाला हूं, देखिए मेरा जो ये चैनल मेन है संजय टॉक्स आप देख रहे हैं, ये मोस्टली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ज्यादा है। आपका म्यूचुअल फंड्स बोलिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वहां पे मैं आपका टेक्निकल सब कुछ, या फिर स्टॉक मार्केट का जो क्विक वाला आपका शॉर्ट टर्म वाला है, वो सब मिक्स करना नहीं चाहता हूं। क्योंकि व्यूअर्स जो है, जो लोग म्यूचुअल फंड में सिर्फ निवेश करते हैं, उन लोगों का स्टॉक्स के बारे में मतलब उतना शॉर्ट टर्म वो भी जरूरत नहीं है। तो अननेसेसरी मैं उन लोगों को क्यों डिस्टर्ब करूं। तो आप लोग अगर म्यूचुअल फंड भी जानना चाहते हैं तो दो चैनल में रहिए, या फिर आपको सिर्फ स्टॉक चाहिए तो सिर्फ मतलब बाजार टॉक्स में रहिए। और मार्केट का अपडेट तो मैं दोनों चैनल में ही देते रहूंगा ही, मेरा संजय टॉक्स में भी रहेगा और बाजार टॉक्स में भी रहेगा। आप जानते हैं मैं मतलब मैं कैसे काम करता हूँ, सब कुछ जब करता हूँ आपको प्रैक्टिकली एकदम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब कुछ लेके बोलता हूँ। तो प्लीज इस चैनल को बाजार टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं कि हम लोग अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा एसबीआई का। आपको देखा कि मैं बोल दिया, अब कि मैं क्या करूंगा। कल मार्केट हॉलीडे है, होली है, सभी को हैप्पी होली। हाँ, आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सभी को, आप लोगों को और आप लोगों का फैमिली मेंबर, सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी होली का शुभकामनाएं। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए कल हॉलीडे है, तो जो ये मैं जब इस स्टॉक के लिए एक एनालिसिस वीडियो, ये स्टॉक पोर्टफोलियो के ऊपर एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, डिटेल्ड, थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो, जहाँ पे वीकली हम लोग पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करेंगे और डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी लाऊंगा, वो बाजार टॉक्स में मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, वो वहां पे मैं क्या बोलूंगा, वहां पे मैं लेवल ड्रॉ कर दूंगा कि आज के दिन में मान लीजिए स्टेट बैंक, रिलायंस, ये सब में मैं कहां तक मैं आ जाए तो निकल जाऊंगा। मान लीजिए यहां से बाजार घूम भी सकता है ना, नीचे भी जा सकता है, तो मैं प्रॉफिट में अपना पोजीशन को काट लूंगा, फिर से एंट्री ले लूंगा अगर बाजार तब ठीक होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए शॉर्ट टर्म में मेरा 10% के ऊपर एज अ होल पोर्टफोलियो का प्रॉफिट है। कुछ स्टॉक्स में जो 15% प्रॉफिट है सीडीएसएल में, इसको मैं क्यों नेगेटिव में होने दूंगा, यही मेरा डाउट क्वेश्चन है। तो उसके लिए जो लेवल्स आएगा वो मैं चार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करके, टेक्निकली कैसे आप लोगों को करना है वो सब कुछ सिखा के, मैं इस वीकेंड ही, शायद कल ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगा बाजार टॉक्स चैनल में। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में संजय टॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके उस चैनल में बने रहिएगा, कल मैं वो दे दूंगा वहां पे। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए, आपका कमेंट कर दीजिएगा। प्रॉफिट बुकिंग के तरफ आप लोगों का, मेरे तो मैं नजरिया दिया, आप लोगों का नजरिया क्या है वो मुझे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज मुझके साथ, मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।